लिटिल मिस रॉथर मूवी समीक्षा। एक अनोखी यात्रा जो हर किसी के बस की बात नहीं है। लिटिल मिस रॉथर पारंपरिक कहानी कहने के मानदंडों से हटकर एक विशिष्ट स्टोनर कॉमेडी ड्रामा के रूप में सामने आती है। क्या अच्छा है। ये फिल्म एक आधुनिक रोमांटिक दुविधा के अनूठे चित्रण और अतीत और वर्तमान के बीच इसके निर्बाध नेविगेशन के लिए जानी जाती है। विषयगत धागों को कुशलता से बांधा गया है। प्रमुख तत्वों पर दोबारा गौर किया गया है जो अपूर्ण परिस्थितियों को अपनाने के लिए रूपकों के रूप में काम करते हैं। फिल्म जीवंत युवा ऊर्जा का संचार करती है, विशेष रूप से ऐसे दृश्यों को गढ़ने में जो नशे के क्षणों के दौरान गहन बातचीत के उत्साह को दर्शाते हैं। क्या बुरा है। अपनी विचित्रताओं के बावजूद लिटिल मिस रॉथर में दर्शकों को बांधे रखने के लिए भावनात्मक गहराई का अभाव है। वहाँ एक अलगाव है और पात्रों की प्रेम कहानी मजबूत भावनाओं को जगाने में विफल रहती है। फिल्म की निरंतर समय कूद असमान चरित्र विकास में योगदान करती है, जिससे कुछ दृश्यों को इच्छित संदेश से अधिक पारदर्शी और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। संभावित गहराई के क्षण अक्सर चुटकुलों या निरर्थक टिप्पणियों से बाधित होते हैं, जिससे गहरे विषयों की खोज में बाधा आती है। लू ब्रेक। लिटिल मिस रॉथर में लू ब्रेक का उपयुक्त क्षण लगभग 1 घंटे और 23 मिनट के अंतराल पर होता है। इस बिंदु के बाद एक गीत एक मार्मिक और भावनात्मक रूप से भरे संवाद के बाद शुरू होता है, जो पिता द्वारा अपने बच्चों को छोड़ने पर प्रतिबिंबित करता है, जो आवारा कुत्तों की दुर्दशा के समानांतर एक रूपक प्रस्तुत करता है। देखिए या नहीं, लिटिल मिस रॉथर की अनुशंसा उन लोगों के लिए की जाती है जो इसके अपरंपरागत विषयों से जुड़ सकते हैं और जिन्होंने जटिल रिश्तों के माध्यम से दोस्तों का समर्थन करने का अनुभव किया है। हालांकि अधिकांश दर्शकों को पात्रों से जुड़ने के लिए मदद की आवश्यकता हो सकती है, जिससे व्यापक दर्शकों के लिए ये कम आकर्षक हो जाता है। भाषा मलयालम पर उपलब्ध। प्राइम वीडियो। रन टाइम 126 मिनट। प्रयोक्ता श्रेणी लिटिल मिस रॉथर अभिजीत शेरशाह शेरिफ और नैना रॉथर गौरी जी किशन की अपरंपरागत प्रेम कहानी का अनुसरण करती है, जो उनके विपरीत आकर्षित गतिशील और युवा रोमांस और वयस्कता के माध्यम से आगे बढ़ने के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों की खोज करती है। फिल्म बड़ी चतुराई से अतीत और वर्तमान के बीच बुनती है, उनके रिश्ते के सार को पकड़ने के लिए फ्लैशबैक और फिल्म फुटेज का उपयोग करती है। स्क्रिप्ट विश्लेषण शेरशाह शेरिफ, जो लेखक और मुख्य अभिनेताओं में से एक हैं, लिटिल मिस रॉथर के ताने बाने में कथा की बारीकियों को बुनने में एक सूक्ष्म कलात्मकता का प्रदर्शन करती हैं। स्क्रिप्ट प्रेम और अनुकूलता की प्रकृति का प्रभावी ढंग से पता लगाती है, जो इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है कि व्यक्ति अपूर्ण परिस्थितियों में कैसे अनुकूलन करते हैं। चतुर रूपकों का उपयोग, जैसे नैना द्वारा एबी के जूते बदलने की जिद, एक आवर्ती विषय के रूप में कार्य करता है जो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप पात्रों की इच्छा को रूपक रूप से प्रतिबिंबित करता है। हालांकि जब स्क्रिप्ट इन विचारशील तत्वों का परिचय देती है, तो इसे एक ठोस भावनात्मक प्रभाव पैदा करने में सुधार करने की आवश्यकता होती है। संभावित गहराई के क्षण, जैसे कि एबी की आवर्ती पुशअप दिनचर्या या नैना की सिंड्रेला-एस्क परीक्षा, अक्सर समग्र कथा में निर्बाध योगदान देने के बजाय अलग-थलग दृश्यों के रूप में सामने आते हैं, जिससे दर्शकों को पात्रों की भावनात्मक यात्रा से कुछ हद तक अलग कर दिया जाता है। स्क्रिप्ट में अपरंपरागत विषयों की सूक्ष्म खोज के बावजूद इसे कभी-कभी एक सुसंगत स्वर बनाए रखना चाहिए। हास्य और गहन चिंतन के बीच संतुलन केवल कभी-कभी ही अच्छी तरह से क्रियान्वित होता है। कुछ दृश्यों में चुटकुलों या निरर्थक टिप्पणियों से व्यवधान उत्पन्न होता है। ये गहन विषयों की खोज में बाधा डालता है, जिससे दर्शकों के साथ निरंतर भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने की स्क्रिप्ट की क्षमता में बाधा आती है। स्टार परफॉर्मेंस लिटिल मिस रॉथर में मुख्य कलाकार शेरशाह शेरिफ और गौरी जी किशन तटस्थ क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं, न तो असाधारण रूप से प्रभावशाली और न ही निराशाजनक रूप से घटिया। शेरिफ, जो लेखक के रूप में भी काम करते हैं, अपने किरदार अभिजीत में एक शांतचित्त आचरण लाते हैं, सिनेमा के प्रति अपने प्यार से प्रेरित चरित्र के सार को प्रभावी ढंग से पकड़ते हैं। नैना रॉथर का किरदार निभा रहे किशन अपनी भूमिका की सूक्ष्मता और जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है, जो फिल्म में रोमांटिक रिश्तों को आकर्षित करने वाले विपरीत तत्वों की खोज में योगदान देता है।
जबकि दोनों कलाकार ठोस प्रदर्शन करते हैं। लगातार समय उछलने वाली कथा और असमान चरित्र विकास दर्शकों के साथ गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करने की उनकी क्षमता को सीमित कर देता है। पात्रों में बारीकियों की कमी उनके चित्रण के समग्र प्रभाव को प्रभावित करती है, जिससे प्रदर्शन बीच के रास्ते पर चला जाता है, जहां वे न तो देखने के अनुभव को बढ़ाते हैं और न ही कम करते हैं। फिल्म की विचित्रताओं के बावजूद मुख्य कलाकार एक निश्चित स्तर की प्रामाणिकता बनाए रखते हैं, इसके आकर्षण में योगदान करते हैं, भले ही अपने प्रदर्शन में असाधारण ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे। लिटिल मिस रॉथ मूवी समीक्षा, निर्देशन, संगीत। लिटिल मिस रॉथ में विष्णु देव का निर्देशन फिल्म की जीवंत ऊर्जा और विचित्रता का कुशल नेविगेशन दर्शाता है। अतीत और वर्तमान के बीच निर्बाध परिवर्तन कहानी कहने के समग्र आकर्षण में योगदान करते हैं, दोस्ती और रिश्तों के उतार चढ़ाव को पकड़ते हैं। देव कथा की विषयगत समृद्धि को सफलतापूर्वक सामने लाते हैं, विशेषकर नशे के क्षणों के दौरान गहन बातचीत की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाने वाले दृश्यों में। आधुनिक रोमांस पर फिल्म की अनूठी प्रस्तुति देव की युवा ऊर्जा के सार को पकड़ने की क्षमता से लाभान्वित होती है, जो एक आकर्षक दृश्य अनुभव बनाती है। हालांकि लिटिल मिस रॉथ का संगीत स्थायी प्रभाव छोड़ने में असफल रहा। हालांकि यह फिल्म के कुछ क्षणों को पूरक करता है, विशिष्ट दृश्यों को बढ़ाता है, साउंडट्रैक में यादगारता का अभाव है जो समग्र देखने के अनुभव को बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण क्षणों की भावनात्मक गूंज के लिए एक असाधारण संगीत स्कोर आवश्यक है, जो संगीत को फिल्म का एक यादगार पहलू बनने से रोकता है। इस कमी के बावजूद देव का निर्देशन फिल्म की विचित्रता और विषयगत अन्वेषण में प्रभावी योगदान देता है। लिटिल मिस रॉथ मूवी रिव्यू, द लास्ट वर्ड। लिटिल मिस रॉथ पारंपरिक कहानी कहने के मानदंडों से हटकर एक विशिष्ट स्टोनर कॉमेडी ड्रामा के रूप में सामने आती है। विवाह पूर्व अंतरंगता और सौहार्दपूर्ण ब्रेकअप के विषयों को गहराई से उजागर करते हुए ये केरल से जुड़ी प्रचलित हिंसक कथाओं के विपरीत एक अद्वितीय विरोधाभास प्रदान करता है। हालांकि फिल्म हर किसी की पसंद के अनुरूप नहीं हो सकती है, लेकिन आपसी सहमति से हुए ब्रेकअप और अलगाव के बाद दोस्ती की निरंतरता का इसका असाधारण चित्रण इसे अलग करता है। दृश्य सौंदर्य शास्त्र और परिवर्तन इसके विशिष्ट वातावरण में योगदान करते हैं, जिसमें अतिरिक्त विलक्षणता के लिए स्मार्टफोन रिकॉर्ड किए गए फ्लैशबैक और हैंडहेल्ड कैमरा शॉट्स शामिल हैं। दर्शकों को इस फिल्म को सही मानसिकता के साथ देखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो नशे की धुंध के बीच जटिल रिश्तों के माध्यम से दोस्तों का समर्थन करने की जटिलताओं से खुद को जोड़ सकते हैं। डार्क शब्द का जिक्र करके और उससे प्रेरणा लेकर रॉकस्टार 2011 के तत्वों को प्रतिबिंबित करने के प्रयास के बावजूद फिल्म के अपरंपरागत विषय इसे एक विशिष्ट विकल्प के रूप में पेश करते हैं, जो उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो मानक से सिनेमाई विचलन की सराहना करते हैं। एक सार्वभौमिक भीड़ प्रसन्न करता होना।